Now we are going to see the filtrating unit of kidneys. We are going to see the filtrating यूनिट ऑफ किडनीज. किडनी में ऐसा क्या है कि जो फिल्टर कर देते हैं सारे खून को, तो उसका नाम है नेफ्रॉन्स. उसका नाम है नेफ्रॉन्स. और नियरली एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. कितने होते हैं एक किडनी में? दैट इज़ नियरली 10 लाख. दैट इज़ नियरली इक्वल टू 10 लाख. एक कोल टाइप होते हैं, इसलिए थोड़े पता नहीं चलता है. ओके, सो लेट अस फर्स्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. इसको क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. ओके, इसको बोलेंगे PCT. इसको बोलेंगे हेनलीस लूप. इसको बोलेंगे DCT. और एक कलेक्टिंग डक. ओके, दिस इज कलेक्टिंग. ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक होंगे और यहाँ से नेफ्रॉन आएंगे. ओके, अब ये ऐसे डबल होता है, ऐसे डबल कर देते हैं. ओके, सो इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, बोमेन्स कैप्सूल. इसको बोलते हैं PCT. P से प्रॉक्सिमल, C से कॉन्वोल्यूटेड, T से ट्यूब. इसको बोलते हैं हेनलीस लूप. ये साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा. इट इज हेनलीस लूप. इट इज नोन एज DCT, जिसको बोलेंगे डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक. इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक. इट इज नोन एज कलेक्टिंग डक. ओके, अब यहाँ से एफेरेंट आर्टियोल आता है. कौन आता है? एफेरेंट आर्टियोल. जो छोटे छोटे किस में डिवाइड हो जाता है? कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है. जो क्या हो जाता है? छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है. इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टियोल. एफेरेंट आर्टेरोल. ओके, और ये जो छोटे छोटे कैपिलरी में डिवाइड हुआ उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस. इसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस. ओके, तो ये इसके साथ नियरली कनेक्टेड होता है. इसके साथ नियरली कनेक्टेड होता है. ओके, ये दोनों पोरस होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल. ओके, दे आर नियरली पोरस. पोरस मतलब क्या कि हम सुबह सुबह जो टी इसके अंदर से पास करते हैं तो ये जो पोरस होता है जिसके कारण लिक्विड अंदर चला जाता है. जो बिग पार्टिकल होता है ना वो इसके अंदर रह जाता है. तो जो लिक्विड इसके अंदर चला जाता है ना उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट. उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. वैसा ही यहाँ पे कुछ होने वाला है. ओके, तो ये एफेरेंट है. यहाँ से दूसरा आर्टरी निकलता है जिसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टियोल. जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेरेंट आर्टियोल. EFF इफेरेंट आर्टेरोल. जिसको हम क्या कहते हैं? इफेरेंट आर्टेरोल. ओके, एफेरेंट, ग्लोमेरुलस और इफेरेंट. अब होता क्या है कि एफेरेंट आर्टियोल से खून आता है. एफेरेंट आर्टियोल से खून आता है, वो बहुत प्रेशर में होता है. और ये बोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस ये दोनों पोरस होते हैं. तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे चले जाते हैं. कुछ पार्टिकल जो काम के वो भी चले जाते हैं और जो काम के नहीं है वो भी चले जाते हैं. तो जो यूजफुल सब्सटेंस जो चली जाती है, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो एसिड्स, जैसे सोल्ट्स, जैसे वाटर, जैसे आयंस, ये सारी काम की चीज़ें जो यहाँ से गड़नी की तरफ फिल्ट्रेट होकर निकल जाती है. और कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं जो यहाँ से पास नहीं हो सकते, जैसे ब्लड सेल्स, जैसे प्रोटीन्स, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते. वो यहाँ से पास हो सकते नहीं है. दे कैन नॉट पास थ्रू इट. तो ये जो काम की चीज़ गई है उसको वापस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो ये जो एफेरेंट आर्टियोल है ना वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे लग जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा
जो एब्जॉर्प्शन है वो हो सके। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में। कहाँ पे होता है, पीसीटी में। नियरली 65 से 70% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में। अब इसका नाम तो यहाँ से, और जो ब्लड सेल है प्रोटीन है वो तो यहाँ से वापस ब्लड में चले जाते हैं, क्योंकि ये बड़े पार्टिकल है, वो यहाँ पे वापस फिल्ट्रेट होके जा सकते नहीं। जैसे यहाँ पे चाय का पत्ती रह जाता है वैसे, सही है। दे कैन नॉट फिल्ट्रेट, क्योंकि वो पार्टिकल बड़े होते हैं। ओके, अब इसका नाम पीसीटी क्यों पड़ा है, इसका नाम पीसीटी क्यों पड़ा है। ओके, तो पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। प्रोक्सिमल मतलब ये जो बोमेंस कैप्सूल है उसके नजीक है, और कॉन्वोलेटेड मतलब वायर शेप का है। कौन से शेप का है, वायर शेप का। और ट्यूब, इसका नाम डिस्टिल क्यों पड़ा है, तो इसका नाम डिस्टिल इसलिए पड़ा है ताकि ये बोमेंस कैप्सूल से क्या है, थोड़ा दूर है। ये बोमेंस कैप्सूल से क्या है, थोड़ा दूर है। ओके, वैसे धीरे धीरे सब जगह पे जो ये सारा यूजफुल थिंग होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे कलेक्ट होता है, और बाद में उसको यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये जो फिल्ट्रेट होता है ना, ये फिल्ट्रेट जमा करने का प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।